नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 21 मार्च और एमपीटीएट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसमें हमें 47 प्रश्न यहां पर मिले हैं। जो प्रश्न यहां पर आपके द्वारा बताए गए हैं उनके उत्तर भी बताए जाएंगे, साथ में जो किस प्रकार से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, आज का पेपर कैसा रहा है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। हर बार यहाँ पर हम एक नंबर आपको देते हैं 9329062285 नंबर सेव कर लीजिएगा। एग्जाम हॉल के बाद आपको तुरंत हमें बताना है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, ये आपको जानकारी इस नंबर पर देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये तीनों कार्य आपको फटाफट कर लेने हैं। तो शुरुआत करते हैं। खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आज की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले विकेट कीपर का नाम बताइए। यहाँ पर ओडीआई से प्रश्न पूछा गया था कि ओडीआई में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले विकेट कीपर का नाम बताइए। राइट आंसर आपका क्या होगा, मुथैया मुरलीधरन। यहाँ पर देखिए अलग अलग जो जैसे कि टेस्ट हुआ, T20 हुआ, इनके अलग अलग विकेट कीपर होते हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। तो यहाँ पर ओडीआई के बारे में पूछा गया था, तो मुथैया मुरलीधरन आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने कितने विकेट लिए थे, 534 लिए थे 341 पारी में। बात करें यहाँ पर देखिए 4-5 नाम और मैंने लिखे हैं। उसके बाद आता है वसीम अकरम का नाम, उसके बाद आता है वकार यूनिस का नाम, उसके बाद आता है चमुंडा वास का नाम और उसके बाद आता है 5वें नंबर पर शाहिद अफरीदी। तो 4-5 नाम आपको बता दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए हैं वो मुथैया मुरलीधरन के द्वारा लिए गए हैं, 534 विकेट 341 पारी में। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए एक अम्लीय वर्षा के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था कि अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है। तो यहाँ पर विकल्प के आधार पर मैं आपको आंसर बता पाता, क्योंकि ये जितने भी जीवित प्राणी हैं जैसे कि साथ में पौधे भी हो गए, उन सभी को नुकसान पहुँचाती है अम्लीय वर्षा। लेकिन यहाँ पर विकल्प होते तो मैं जरूर आंसर बता पाता। यदि आज आपका पेपर था तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, और इससे हटके आपको जो प्रश्न आते हैं, आज आपका पेपर था तो भी आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और सभी से निवेदन करूँगा कि एक बार जो हमारा बॉक्स है, कमेंट्स बॉक्स, उसको चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर और भी अन्य प्रश्न यदि आपको बच्चों के द्वारा बताए जा रहे हैं तो उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न अंतरिक्ष से पूछा गया था, अंतरिक्ष विज्ञान से, कि अंतरिक्ष विभाग में इसरो को कब शामिल किया गया था। तो ये 1 जून 1972 को किया गया था। अंतरिक्ष विभाग में इसरो को कब शामिल किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये 1 जून 1972 को शामिल किया गया था। आज सबसे ठंडा मरुस्थल के बारे में पूछा गया था आपसे कि सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है। तो वो कौन सा होगा, आपका अंटार्कटिका मरुस्थल होगा सबसे ठंडा मरुस्थल। चीन से एक प्रश्न पूछा गया था कि चीन मानव को अंतरिक्ष में कब भेजने का प्लान बना रहा है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, वहाँ पर सन दिए थे आपको, तो 2033 आपका राइट आंसर वहाँ पर होगा। चीन मानव को अंतरिक्ष में 2033 में भेजने का प्लान बना रहा है। मिट्टी से प्रश्न पूछा गया था कि कार्बनिक गुण यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में पाया जाता है। तो वो किस मिट्टी में पाया जाता है, काली मिट्टी में पाया जाता है। एक रोग से प्रश्न पूछा गया था जो कि सरल सा था, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सभी को पता है घेंगा रोग होता है जो कि गले में हो जाता है। इसके बारे में सभी को पता होगा, यानी कि 100% जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं 100% व्यक्तियों को इसके बारे में पता होगा, घेंगा रोग के बारे में। 8वां प्रश्न बालों के ऊपर था। देखिए बालों में कौन सा रोग होता है, वैसे कई प्रकार के रोग होते हैं लेकिन एक ही रोग मैंने लिखा है। यदि ये नहीं होगा विकल्प में तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि कौन कौन से रोग थे। तो यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं कमेंट्स के माध्यम से बता दूंगा। यदि आलोपेसिया अरीटा यदि विकल्प में नहीं होगा तो कमेंट्स के माध्यम से आप 4 विकल्पों को बता सकते हैं। बालों में कौन सा रोग होता है, ये प्रश्न आज पूछा गया था। बात करें टॉपिक की तो प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, मिट्टी से, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था। अब राष्ट्रीय उद्यान कौन सा पूछा गया इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आज पूछा गया था। पारिस्थितिकी तंत्र से प्रश्न पूछा गया था। खेल से संबंधित जैसा कि एक प्रश्न मैंने बता दिया, मैंने सुना है कि 2 प्रश्न पूछे गए थे। अब दूसरा प्रश्न के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं यदि आज आपका पेपर था तो फर्स्ट शिफ्ट में। बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में देखिए आज प्रगतिशील शिक्षा के बारे में प्रश्न पूछा गया कि प्रगतिशील शिक्षा किसके द्वारा दी गई है। तो यह जॉन डीवी के द्वारा दी गई है। अब जो पेपर पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादा जो हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे वो इतना नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने बच्चों से बात की उनके द्वारा बताया गया कि सर जो प्रश्न पत्र जिस प्रकार से बच्चों को द्वारा जो एनालिसिस बताए जा रहे थे बच्चों के द्वारा, उतना कठिन नहीं पूछा गया था, सरल ही पूछा गया था। यानी कि आप जैसे कि पहले
हिंदी सरल आ रही थी, संस्कृत सरल आ रहा था, गणित सरल आ रहा था। ऐसे आज बाल विकास भी सरल देखने को मिला पर्यावरण के अकॉर्डिंग। तो पर्यावरण थोड़ा सा कठिन पूछा जा रहा है, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, पेडागोजी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको डेली हर एनालिसिस में आपको बताता जा रहा हूँ कि जिन प्याजे से आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो कि हमने वीडियोज़ बना रखी हैं उनको देख लीजिएगा। अवस्थाओं से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 170 प्रश्नों की एक वीडियो बनाई है जिसमें शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों के बारे में हमने 170 प्रश्न रखे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। थॉर्नडाइक से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जॉन डेवी से प्रश्न पूछा गया था जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था। पावलाव से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अधिगम से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और वाइगोत्स्की से और एरिक्सन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर आज दो से तीन परिभाषा देखने को मिली, 2 से 3 परिभाषा पूछी गई थी, तो परिभाषा पर भी आपको फोकस करना है। हिंदी की बात करें तो हिंदी और संस्कृत में दोनों में आपको पता है कि गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं, जिसमें 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आज समास के प्रकार पूछे गए थे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास से 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं जिनके बारे में आपको सभी को जानकारी होगी। समास के भेद से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, कौन सा पूछा गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है, यदि आपको पता है तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जैसा कि संधि, उपसर्ग, पर्यायवाची, इनसे प्रश्न पूछे गए थे, तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कौन सी संधि पूछी गई थी, कौन सा उपसर्ग पूछा गया था और कौन सा पर्यायवाची पूछा गया था और कौन सा मुहावरा पूछा गया था। ये सभी आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि आज आपका पेपर था तो भाषा अधिगम से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। हिंदी पेडागोजी में शिक्षण विधियों को रट लीजिएगा, डेली शिक्षण विधियों से संबंधित पूछे जा रहे हैं, तो शिक्षण विधियों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, तो इनसे संबंधित डेली प्रश्न बन रहे हैं। संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में प्रत्यय पूछा गया था, समास पूछा गया था, आज एक छंद भी पूछा गया था। संस्कृत में विभक्ति डेली पूछी जा रही है और शिक्षण विधियाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे आप बाल विकास उठा के देख लीजिए, पर्यावरण देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए, बाकी जो अन्य सब्जेक्ट हैं उस सभी में जो शिक्षण विधियाँ हैं उनसे संबंधित प्रश्न बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो उनको आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। गणित की हम बात करें तो गणित में जो टॉपिक पूछे गए थे वो बहुपद से प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि कल नहीं पूछा था, 1 और 2 सितंबर में परसों पूछा गया था, यानी कि एक सितंबर नहीं पूछा जा रहा, लेकिन बहुपद डेली ही पूछा जा रहा है। अनुपात समानुपात को तो रट लीजिएगा, इससे 2 या 3 प्रश्न डेली बन रहे हैं। बात करें आयु से तो आयु से आज एक प्रश्न पूछा गया था। समीकरण से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चिन्ह परिवर्तन से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चिन्ह परिवर्तन के जो प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से हल कर देंगे, वहाँ पर आपको चिन्ह बदलना होगा और उसको सोल्व करना होगा, ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। त्रिभुज, चतुर्भुज, इन दोनों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आयात, इनका जो क्षेत्रफल होता है वो पूछा जा रहा है आपसे। औसत से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बोडो मास से 2-3 प्रश्न आज देखने को मिले और भिन्न से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था 47 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो 47 प्रश्न यानी कि कुछ जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हमने आपको बताए। जो टॉपिक है, कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। यदि इसके अलावा आपको कुछ पता है तो उसके बारे में आप कमेंट्स के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। और सभी से मैं निवेदन करूँगा कि एक बार चेकआउट कर लीजिएगा इनबॉक्स को, जिससे कि आपको पता चल सके कि और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे या फिर किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी ही हम 2 सितंबर में मिलते हैं, यानी कि लगभग 8 से 9 बजे हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसमें मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।